तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, मिलिट्री संगठन तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे टूटते भी हैं, लेकिन आज तक जो सबसे ज़्यादा संगठन, जो सक्सेसफुल संगठन रहा है वो है नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके यहाँ पर अभी 31 मेंबर है। और यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5 नाम से, जिसमें यहाँ पर एक गारंटी दी गई है कि जो भी नेटो का मेंबर होगा उसके ऊपर यहाँ पर अगर किसी नॉन नेटो मेंबर ने अटैक किया तो समझ लो कि जितने भी नेटो के मेंबर है वो सब के सब यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और यही चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा खास बात बनाती है कि भाई यहाँ पर जो नेटो है वो यहाँ पर जो है इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल संगठन है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी पावर है वो है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका जो दुनिया के सुपर पावर है वो यहाँ पर इसका सरगना बना बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो भी नेटो के साथ होगा वो यहाँ पर सारे के सारे जो नेटो मेंबर है वो यहाँ पर करेंगे और एक मिलकर यहाँ पर एक साथ करेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो यहाँ पर इतने तगड़ा लंबे लेवल से चल रहा है। 2 साल होने वाले हैं, लेकिन ये अभी तक भी वॉर ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको यहाँ पर नेटो सपोर्ट कर रहा है। वैसे देखा जाए तो नेटो यहाँ पर इसका, यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी नेटो जो है वो यहाँ पर यूक्रेन के सपोर्ट में आ गया है। उसने यहाँ पर डायरेक्टली तो यहाँ पर रशिया से कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली यहाँ पर हथियार यूक्रेन को दे रहा है। अगर यहाँ पर कोई नेटो का मेंबर होता तो तब तो समझ लीजिए कि रशिया की खैर नहीं होती। तो बहरहाल यहाँ पर जो नेटो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक मजबूत संगठन है। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको तो पता ही होगा कि जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन मानी जाती है उसकी दुनिया भर में। तो यहाँ पर जो बाइडेन है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर जो नेटो के जो मेंबर हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई है। अगर यहाँ पर स्पेंडिंग नहीं बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर जो नेटो के जो एलाई है, जो नेटो के मेंबर है, उसको यहाँ पर बचाने के लिए हम आएंगे ही नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर हम रशिया को इनकरेज करेंगे कि भाई नेटो मेंबर के ऊपर ही हमला कर दो। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ख़ास बनाती है नेटो की आर्टिकल 5, यानी कि जो भी नेटो मेंबर होंगे वो यहाँ पर दूसरे नेटो मेंबर की रक्षा के लिए सामने आएंगे। तो यहाँ पर ये आर्टिकल काम ही नहीं कर रहा, यानी कि क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया था कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे, कि भाई जो भी नेटो मेंबर होगा अगर उसने स्पेंडिंग बढ़ाई नहीं तो यहाँ पर हम यहाँ पर उसकी मदद नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर उसको खुद से निपटना होगा और यहाँ पर हम खुद रशिया को इंकरेज करेंगे, भाई उसके ऊपर हमला कर दो और उसको बर्बाद कर दो, क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या यहाँ पर जो नेटो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है या यहाँ पर क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये फ्रंट रनर बने हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसी साल यहाँ पर अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो रेस में है वो यहाँ पर जो बाइडेन तो है ही डेमोक्रेटिक पार्टी से, लेकिन यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से है डोनाल्ड ट्रंप। और इनके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जो अप्रूवल रेटिंग है जो बाइडेन की वो लगातार गिरती जा रही है, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर ये सामने निकल कर आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की कगार में सबसे ज़्यादा आगे हैं। यानी कि ये बस समझ लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन ही गए हैं। और उन्होंने यहाँ पर ये सीधा कह दिया है कि भाई कि अगर यहाँ पर जो नेटो मेंबर है वो अगर यहाँ पर अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो अगर नहीं बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया को इनकरेज करेगा, भाई जाओ और इस देश के ऊपर हमला कर दो और इसको बर्बाद कर दो, और हम यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, जो चाहे वो कर दो। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है वो सीधा सीधा भड़के हुए हैं नेटो मेंबर की तरफ से। अब देखिए, जो नेटो है वो यहाँ पर एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस है जो यहाँ पर 1949 में बना था, ताकि यहाँ पर जो सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पर आगे बढ़ने से रोक सके। अब देखिए, जो सोवियत यूनियन था उसने भी यहाँ पर अपना वार्सो पैक्ट बना लिया था, जिसमें यहाँ पर पोलैंड वगैरह थे, यूक्रेन वगैरह तो उसके अंदर ही थे। तो यहाँ पर बहुत सारे जो देश थे उसके अंदर आते थे। यानी कि जैसा यहाँ पर नेटो था वैसा ही ठीक पोलैंड का वार्सा पैक्ट होता था, कि भाई यहाँ पर वार्सा पैक्ट के अंदर जो भी मेंबर है वो सब के सब, अगर किसी के मेंबर के ऊपर हमला किया गया तो वार्सा पैक्ट के जितने भी मेंबर है उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। ठीक इसी तरह से नेटो में भी था कि नेटो के किसी मेंबर पर हमला किया गया तो नेटो के जितने भी सारे मेंबर है उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कन्फ्रंटेशन होती थी दोनों संगठनों की। लेकिन यहाँ पर 1919 में जैसे सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और रशिया बना तो तभी ये जो वार्सो पैक्ट है वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो नेटो था वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका था वो सुपर पावर निकल कर सामने आया कि भाई यहाँ पर अब हम सुपर पावर है। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया और यहाँ पर इसके जो है 15 देश बन गए हैं, तो अब हमें यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो नेटो था वो यहाँ पर इसने तो शुरुआत में यही कहा था कि भाई हम यहाँ पर इसका विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन वो लगातार विस्तार करता गया। शुरुआत में इसमें 12 देश होते थे शामिल, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई और आज की डेट में यहाँ पर 31 मेंबर शामिल हैं, यानी कि 31 देश नेटो का पार्ट है।
और यहाँ पर जो रिसेंटली हुआ था वो पिछले साल यहाँ पर इंक्लूड हुआ था फिनलैंड, और अब इस साल हो सकता है शायद यहाँ पर स्वीडन भी हो जाए। तो यहाँ पर इस साल यहाँ पर टोटल इसकी जो संख्या है वो यहाँ पर 32 हो जाएगी कि 2024 में नेटो के जो मेंबर है वो 32 हो जाएंगे। और इस नेटो को ये चीज़ें खास जो बनाती है वो है इसका आर्टिकल 5, यानी कि यहाँ पर अगर कोई देश किसी भी एक नेटो मेंबर पर हमला करता है तो जितने भी नेटो मेंबर है वो सारे के सारे जो देश है वो सब के सब उस देश के ऊपर हमला कर देंगे जिसने हमला किया है। और यही चीज़ जो है वो नेटो को खास बनाती है। यहाँ पर बहुत सारे जो देश है वो इसी चीज़ में यहाँ पर ये जुड़े हैं कि भाई यहाँ पर अगर हमें किसी दूसरे देश से अगर खतरा होगा तो हमें यहाँ पर नेटो का पूरा साथ मिलेगा, और यहाँ पर जो नेटो है वो हमें बचाने के लिए आ जाएगा। और इसमें यहाँ पर जो यूरोपियन देश है और जो नॉर्थ अमेरिकन जो देश है कनाडा और अमेरिका, ये शामिल है। अब देखिए यहाँ पर इतना बड़ा संगठन बन गया है तो उस संगठन को काम करने के लिए यहाँ पर उसको पैसा भी तो चाहिए। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला है कि जो भी इसके मेंबर देश है वो अपना जीडीपी है उसका यहाँ पर 2% अपनी मिलिट्री पर कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी उनकी जीडीपी होगी उसका 2% जो है उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग में खर्चा होगा, ताकि यहाँ पर उसकी जो आर्मी है वो यहाँ पर मजबूत बनी रहे। अब देखिए जो बिग कंट्री है, जो भी यहाँ पर बड़े बड़े देश है, वो उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका की जीडीपी बहुत ज़्यादा है तो उसका जो 2% है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो नेटो के जो दूसरे मेंबर है उसके लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी जीडीपी इतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो वो यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उस पर यहाँ पर कम खर्चा करेंगे कि भाई जो स्पेंडिंग है वो सिर्फ उसकी जीडीपी की सिर्फ 2% है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो यहाँ पर कोल्ड वॉर में 4.1% होती थी। भाई ये जो भी मेंबर देश है वो यहाँ पर अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर 4.1% कर रहे थे अपनी जो जीडीपी है उसका, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था हमें तब। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 4.1% से ये हो गया 2.6%, और अभी यहाँ पर 2% बहुत सारे कम देशों का है। यहाँ पर लास्ट टाइम देखा था तो सिर्फ और सिर्फ 4 देशों ने यहाँ पर जो है अपनी डिफेंस की जो कमिटमेंट थी वो यहाँ पर पूरी करी थी, यानी कि यहाँ पर 31 देशों में सिर्फ 4% नहीं अपने 2% जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो की थी, और बाकी की जितने भी ज़्यादातर देश है वो अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी कर ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि भाई ये कैसे हो रहा है कि भाई हम यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं और हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोई खास फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर आगे क्यों बढ़ाएं। तो इसी वजह से शायद ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर नाराज़ है कि भाई यहाँ पर तुम जो है अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ, नहीं तो हम भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, और जो भी रशिया चाहता है करना वो तुम्हारे साथ करे, हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर हम यहाँ पर कोल्ड वॉर की बात करें तो कोल्ड वॉर में यहाँ पर जो अमेरिका है वो पूरे नेटो का जो बजट होता था उसका 61% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता था। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा इस पर खर्च कर रहा है। लेकिन आज की डेट की बात करें तो जितने भी नेटो के मेंबर है वो सब जितना भी पैसा खर्च करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 70% यहाँ पर अमेरिका अकेले कर देता है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका एक तरफ और बाकी के जो 30 मेंबर है उसका 30% एक तरफ, तो यहाँ पर फिर भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और बहुत सारे जो मेंबर है वो अपने जो थ्रेशोल्ड है ना 2% का, कि भाई जो भी तुम्हारी जीडीपी है उसका यहाँ पर 2% मिलिट्री पे खर्चा करो, तो उसमें से वो देश कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें बदली है वो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में बदली है कि भाई यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसने यहाँ पर नेटो मेंबर है उनके दिलों में डर पैदा कर दिया कि भाई अगर हम यहाँ पर अपनी आर्मी को अपनी मिलिट्री को यहाँ पर मजबूत नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी यूक्रेन के जैसा व्यवहार हो सकता है, और शायद हो सकता है कि रशिया हमारे ऊपर भी अटैक कर दे। तो हमें अपने आप को पूरी तरह से मजबूत रखना होगा और अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना होगा, ताकि इस तरह के जो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट है उसमें हम शामिल ना हो। तो धीरे धीरे ये जो देश है वो अपना जो बजट है वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो जो 2% है वो यहाँ पर इस थ्रेशोल्ड को मेट कर सके। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनने की रेस है उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं, और हो सकता है कि जो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं और 2025 से वो राष्ट्रपति बन जाए, तो फिर जो नेटो है उसकी जो कहानी है वो बदल भी सकती है। जो नेटो है उसका भी यहाँ पर जो मामला है वो यहाँ पर वॉर्सो पैक्ट की तरह होगा कि भाई यहाँ पर जो वॉर्सो पैक्ट जिस तरह से यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो गया था ना, ठीक है उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेटो शायद यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा जो मिलिट्री संगठन है उसकी यहाँ पर एंडिंग शायद डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पर हो जाएगी, या मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं नहीं, क्योंकि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर जो बाइडेन की जो अप्रूवल रेटिंग है वो इजराइल हमास वॉर के बाद से लगातार नीचे जा रही है, बहुत सारे देश उनसे नाराज़ है, और इसके अलावा जो अमेरिका की पब्लिक भी जो है
वो भी यहाँ पर जो बाइडेन के जो वॉर हैंडलिंग है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। और इसी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी अप्रूवल रेटिंग यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाए। और डोनाल्ड ट्रंप का जो हिस्ट्री है नेटो के साथ वो यहाँ पर बहुत ही खास नहीं है। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो शायद यहाँ पर नेटो को थ्रेट कर दे। और हो सकता है कि यहाँ पर जो नेटो है वो यहाँ पर फंक्शन करना ही बंद कर दे, या तो ये ख़त्म हो जाएगा या फिर ये फंक्शन करना बंद हो जाएगा, यानी कि फ्रीज़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर अपना पैसा नहीं बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। और जो रशिया चाहता है वो करे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जाओ तुम यहाँ पर जो करना है करो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर टर्न आउट हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।